स्वागत है एक बार फिर से आपका घूमो इंडिया घूमो में। और इसमें हम बातचीत करें क्रिसिल की एक रिपोर्ट की जो ये इंडिकेट करती है कि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए आने वाले साल काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट बहुत अच्छी कर ली है, डिमांड बहुत ज़बरदस्त चल रही है और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे उपाय होने वाले हैं जिससे और सारी चीज़ें आसान होती हुई दिखेंगी और लोगों का घूमना फिरना और बढ़ सकता है, जिससे तमाम होटल कंपनीज़ और ट्रैवल असिस्टेंट वाली कंपनी सब में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप निवेश करना भी चाहेंगे तो। हम बातचीत करें अनुज सेठी साहब से जो सीनियर डायरेक्टर हैं क्रिसिल के। अनुज सर, हमने अब ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की इंडस्ट्री के बारे में। अब जो हमने कहा था ब्रेक के बाद हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ये जो रूम रेंट है, टैरिफ हाइक है, ये और भी देखने को मिलेगी? क्योंकि इसका जो एक सेटअप मुझे किसी ने बताया, आप समझाइएगा मुझे, कि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए वो और ग्रो पकड़ रही है और नई कैपेसिटी इस प्राइस पे लाना शायद मुश्किल है किसी के लिए, तो एग्जिस्टिंग को और ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा हो रहा है सर? आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इसके क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी काफी हो रही है। पैंडेमिक के टाइम में जो छोटे होटल थे और जिनके पास बैकिंग नहीं थी, बड़े ग्रुप्स का सपोर्ट नहीं था, काफी लॉस में गए। और जो बड़े होटल है वो पैंडेमिक खत्म होने के बाद वी आर सीइंग अ गुड अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन, टेक ओवर हो रहा है, but no fresh capacity as such in most cities is happening. तो ये हो रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हो रहा है और रूम रेंटल्स काफी पहले से बढ़ गए हैं, बट पैंडेमिक के टाइम में काफी गिर भी गए थे। दे रीच्ड वेरी लो लेवल्स नॉट सीन बिफोर ऑल्सो। तो टिपिकली होटल इंडस्ट्री में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा पे देखें, they operate between 30 to 40% मार्जिन पे। और लास्ट ईयर वो उसके थोड़ा बढ़ गया था, बट इस साल कॉस्ट भी बढ़ेंगे और वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। जो पहले था 30 to 40% एबिटा मार्जिन, वहां तक पहुंच जाएगा। इसकी वजह यह भी है, आपने पहले भी टचअप किया था, इन्फ्लेशनरी इश्यूज हैं, कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो एक तो लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, होटल इंडस्ट्री में काफी लोग निकाले गए थे, दे हैव फाउंड एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। तो जो अभी लेबर आ रहा है, दे आर आल्सो कमिंग एट अ स्लाइटली हायर कॉस्ट। तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई द रूम रेंटल्स आल्सो विल हैव टू बी एट अ स्लाइटली एलिवेटेड लेवल, एंड ऑफ कोर्स occupancy levels continue to remain high because of the back to office. Domestic travel has strongly rebounded and inbound tourism भी काफी हद तक हो रहा है। और एक चीज और सर, मेडिकल टूरिज्म also is expected to pick up quite sharply in 23-24. लास्ट ईयर हमने देखा था थोड़ा बहुत मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज हो गया था, बट इस साल आशंका है कि और बढ़ेगा। तो दैट विल आल्सो लीड टू डिमांड फॉर होटल रूम्स। तो सर ये बताइए कितने परसेंटेज टर्म में अगर हम समझना चाहें कि रूम रेंट और ऊपर जाएंगे टैरिफ? आई थिंक 5-6% जाने की आशंका और है। जितना लास्ट ईयर बड़े थे, दैट्स ऑलरेडी एट अ क्वाइट एलिवेटेड लेवल, बट और 5-6% जा सकते हैं। मतलब इतने बढ़ने के बावजूद अभी 6% और बढ़ेंगे? सर बहुत पैसा है क्या लोगों के पास? लोग इतना घूम फिर रहे हैं, इतने महंगे इस पे इतनी महंगी टिकट खरीदते हैं एयरप्लेन की। इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड सप्लाई। जैसे हमने बोला था, कैपेसिटी ज्यादा बढ़ नहीं रही है, जो हो रहा है कंसोलिडेशन ही हो रहा है और द सेम टाइम कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द रूम रेंटल्स ओवरऑल। हाँ, एक्चुअली डिमांड बहुत है और मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो रहा है, तो जो शेड्यूल्ड लोगों के रहे होंगे प्लान्स वो सब एग्जीक्यूट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, एक और, गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है, उसकी अपनी एक पॉलिसी भी है, सपोर्टिव लगती है? आपको लगता है कुछ और वहाँ से चेंजेस की ज़रूरत है? क्योंकि ये इंडस्ट्री मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा कर सकती है बहुत कम लागत में। राइट। देखिए, कोरोना के टाइम में भी गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया था। ECLGS स्कीम थी, लोन्स दिए थे टू सपोर्ट द इंडस्ट्री, एंड टूरिज्म आल्सो काफी हद तक गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सो सपोर्ट तो आ रहा है सर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आल्सो इन डिफरेंट वेज, व्हिच ऑगर्स वेल।
एंड जो कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस थे सर्टिफिकेट वगैरह वो भी थोड़े रिलैक्स हो गए, सो दैट इनबाउंड टूरिज्म आल्सो इज नॉट, उसमें दिक्कत ना आए। तो काफी हद तक लोग यूरोप से भी इंडिया आ रहे हैं बिकॉज देयर इज नो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एज सच। तो द गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग दिस। ओके, सरकार फैसिलिटेट कर, इसको थोड़ा सा और दर्शकों की समझ के लिए कि अगर आप इस पूरी इंडस्ट्री को देखेंगे ना और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखें, हिंदुस्तान का साइज़ देखें, तो बहुत उसके कंपेरिजन में छोटी, इसलिए ओवर कैपेसिटी या ओवर होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए भी कई बार आपको लगता है कि अभी एक शहर में जाइए कितने 5 स्टार होटल आपको मिलेंगे, और अब भर भर की फ़्लाइट्स आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, इनबाउंड आ रही हैं, तो इसलिए वो डिमांड सप्लाई का बहुत ज़बरदस्त मिसमैच है। आने वाले समय में हो सकता नहीं कैपेसिटी आए तो ये ठीक होगा, अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री या लग्जरी हाउसिंग अगर आप उसको टोटलिटी में देखते हैं तो इसीलिए वहाँ डिमांड लगातार बनी रहती है। लेकिन अनु सर ने कहा कि अभी 5-6% और बढ़ेंगे दाम, मतलब ये हम लोगों के लिए मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता जाने के लिए। अभी एयर टिकट इतना महंगा और अभी 6% और बढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है, जो इसकी कंपनीज़ हैं होटल की या टूरिज़्म वाली, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले समय में भी ग्रोथ बढ़िया बनी रहेगी। तो घूमो इंडिया घूमो, मस्ती करिए, ध्यान दीजिए, और जॉब क्रिएशन भी डेफिनेटली इससे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंडस्ट्री की इनसाइट्स शेयर करने के लिए। धन्यवाद।